नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश मैथ क्लास में। जैसा कि आप लोग को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल प्रैक्टिस सेट, सोशल साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको टोटल 80 प्रश्न हम आपको दिखाएंगे, जो कि सभी क्वेश्चन जो है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से होंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में दिखने को मिलने वाले हैं। और इससे पहले का सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल पे जाके वह सभी सेट भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वह यह है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मुद्रण बताना है आपको। मुद्रा जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? ऑप्शन है आपके पास चीन, जापान, इटली, भारत। चीन, जापान, इटली, भारत। सही आंसर इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चीन में हुआ था पहले जो है मुद्रण आरंभ किस देश में हुआ था? चीन देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुई? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 1856, 1885, 1890, 1892। तो सही आंसर इनका जो हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में ए ओ हुरुम ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, वही है, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो सही आंसर इनका जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, देखिए हम मेजनी है, हिटलर है, बिस्मार्क है और विलियम प्रथम है। तो सही आंसर आप लोग को बताना है इसका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, वही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन 1920 लखनऊ, 1922 पटना, 1930 दांडी, 1928 दिल्ली। तो सही आंसर आप लोग को बताना है इसका क्या हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्लिक कर रहे हैं वैसे भी सही है। 1930 दांडी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वह है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? आपके पास ऑप्शन है 1910, 1906, 1907, 1954। सही आंसर इसका बताना है क्या हो जाएगा। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 1906। और बंगाल विभाजन भी अगर क्वेश्चन है तो 1905। आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है दोस्तों, बहुत सारे सेट में हमने जो किया बात बता दिया है कि बंगाल विभाजन 1905 और मुस्लिम लीग 1906। ये दोनों में आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए अच्छे से याद करके जाना है। और दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लोग बराबर लाते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, वो यह है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है आपको बताना है किससे संबंधित है। तो इसका यहाँ पर है, केंद्र से, राज्य से, पंचायती राज से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पंचायती राज से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वह, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट हो जाएगा, 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो है भारत के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? आपके पास ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र से, यानी किस क्षेत्र से, बिहार के किस क्षेत्र से? तो पश्चिमी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, वह है, वर्नाक्यूलर पेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषाई दी? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है, यह अगला क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग
पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपके पास ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, गया अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के किस नगर में हुआ था? कई बार यह भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म किस बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना आप लोग को याद रखना है अच्छे से। पटना में हुए थे। कहाँ हुए थे? पटना में, गुरु गोविंद सिंह। चलिए, और गोलघर कहाँ है? तो यह इसका भी उत्तर हो जाएगा पटना में ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, वो यह है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया? आपके पास ऑप्शन है सूर्यवर्मा द्वितीय, निरोधुम सिंहानुक, कुआन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण हुआ करवाया गया सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, वो यह है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1969, 1970, 1971 और 1972। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 1971। बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में यह स्वतंत्र हुए। और हमारा जो संविधान है, आप लोग को ये जो भारत देश जो आज़ाद हुए स्वतंत्र कब हुए? तो 15 अगस्त 1947। ये भी याद रखना है। और संविधान कब लागू हुआ है? तो यह भी आप लोग को याद रखना है 26 जनवरी 1950। संविधान को लागू करने में कितना समय लगा था ये भी आपको याद होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में जो आप लोग को बताना है कौन सी संधि हुई थी। आपके पास ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इनका जो हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? आपके पास ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। सही आंसर इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, वही है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है केरेंस्की, ट्रॉट्स्की, लेनिन, स्टालिन। सही आंसर आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा इसका 16 का राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, लेनिन इनका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो ये है यहाँ पर देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष हुआ था और यह किसने किया था ये भी आप लोग को बताना है। चलिए पहले ये बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा 1936 में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, वो यह है अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वो यह है चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? क्वेश्चन है चोरा चोरी कांड के बाद जो है गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को जो है बंद कर दिया? आपके पास ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन उन्होंने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका यहाँ बताना आपको ऑप्शन है 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 15, 1 जुलाई। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट, 1 मई। मैं भी एक मजदूर हूँ, इस तरह से याद रखिए, मैं भी एक मजदूर हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली जो है किस पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली आपको बताना है किन पर लागू थी। किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो सही आंसर आप लोग को सीधे से मालूम होगा, तीन कठिया प्रणाली जो है कि वह किस पर थे, तो किसानों पर लागू थे, क्योंकि उसी से जो है खेती करवाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन। वो यह है हमारा, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, 1959 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, वही है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का जो है स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप ये सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, भैया है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा इसका ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन ए है। इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने के द्वारा लिखा गया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी इससे मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। आपको बताना, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई किसका? चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा, चेन्नई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई का किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई? राजस्थान से, पंजाब से, बिहार से, महाराष्ट्र से। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा, राजस्थान से। राजस्थान से इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनमें से सभी। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, ये सभी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 27 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006 इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वो यह है कि पंचायती राज संस्थानों के कितने स्तर है? पंचायती राज दो, उनका कितना स्तर है? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वो यह है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद और उपराष्ट्रपति। सही आंसर इसका जो हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने 30 नंबर क्वेश्चन, वो यह है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था आप लोग को बताना है सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित किया गया। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है बिहार राज्य में लागू किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 31 नंबर क्वेश्चन, वो यह है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दो अलग अलग पार्टियां हैं फ्रेंड्स। क्या भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो है कि कब हुआ है आपको बताना है, 1969। इसका सही आंसर 1980 हो जाएगा, 1980 ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और हमने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसका कब हुआ है? तो 1885। ये भी अच्छे से याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम दोनों को बताते हैं। ये हुआ है 1980 में जनता पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वो यह है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में बताना है किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो आपके पास ऑप्शन है संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय और संसदीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो अभी इसके पहले कुछ देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था। यहाँ पर है पटना में, मद्रास, चेन्नई में, नागपुर में, बम्बई, मुंबई में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, मद्रास यानी चेन्नई में। उस समय हम चेन्नई केवल बताए थे, यहाँ पर मद्रास। तो मद्रास अगर भी ऑप्शन आए तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है, मद्रास भी कहाँ है? चेन्नई में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे 34 नंबर, वो है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है?
यानी मतदान, यानी कहा जा रहा है कि यहाँ पर वोट देने की आयु जो है भारत में कितना है, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। 18 वर्ष, पहले 21 थे, बाद में जो इसको कितना कर दिया गया तो 18 वर्ष कर दिए गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? 50% आरक्षण की व्यवस्था। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज व्यवस्था, राज्य विधानसभा। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में 50% जो है आरक्षण उसको प्रदान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन 1932, 1934, 1936, 1938। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि इसका सी राइट हो जाएगा, 1936। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई? तो 1936 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, अर्थशास्त्री। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदाध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तब इस तरह से अगर पूछा जाए अभी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है तो हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो यह है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? यह भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? जो क्वेश्चन के हम बोल रहे हैं रिपीटेड है, वैसे भी क्वेश्चन आपको और भी गहरे तरीके से याद रखना है या फिर नोट कर लेना है बुक में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है कि जो हम कर रहे हैं बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो हम बता रहे हैं कि यह जो है कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। जहाँ भी हम ऐसा बोलें कि यह एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट समझा जा समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप लोग बहुत सारे पीछे का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वैसे भी क्वेश्चन भी हमने बनाए हुए हैं, उसको भी जाके आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर याद रखना है कि भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है वो है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान कब लगाया था? तो सही आंसर इसका जो हो जाएंगे यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट हो जाएगा। 1868 ईस्वी, 1868 ईस्वी दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य मापन, संचयन, भुगतान, इनमें से सभी। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने वही है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सर्वप्रथम जो है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया? बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 1969। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है क्या किया गया था? तो 1936। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वही है, रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया बताना आपको किस देश की मुद्रा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में रुपया चल रहा है, भारत में भी, पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ चुका है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, वो यह है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके, और अभी हमने योजना आयोग को भंग करके जो आयोग बनाया दोस्तों वो 2015 में लगभग जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने इसका नीति आयोग बना दिया। क्या बना दिया? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा इस तरह से। और अभी हमने बताया कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में बीमारू राज्य कौन है? बीमारू
बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें से सभी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये सभी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया है 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग बताना है कौन है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है स्थित है। तो सही आंसर इसका बताना है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिगबोई में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वह एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है दिया जाता है, किस पर दिया जाता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक कल्याण पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चल। अगला क्वेश्चन है वह नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम जो है, जो कि 100 दिन के साल में 100 दिन काम देने का गारंटी लेता है ये लोग। मनरेगा जिसको बोलते थे, पहले इसको मनरेगा नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसको नरेगा कर दिया गया। तो कह रहा है कि कार्यक्रम के नाम से के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है वही है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, तारापुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है वो यह है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है रेलवे वर्कशॉप जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, जमालपुर में है रेलवे वर्कशॉप जो है वह जमालपुर में है। अगला क्वेश्चन है भैया है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक कृषि जो है किस क्षेत्र में होती है? आपके पास ऑप्शन है रोहतास, सिवान, गया, पश्चिमी चंपारण। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है ये राइट हो जाएगा, रोहतास। अगला क्वेश्चन है भैया है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, खनिज तेल हेतु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया है, मैंग्रोवर का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोवर का सबसे अधिक विस्तार है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 57 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरबन में। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरबन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया है, कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? आपके पास ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, अजैव संसाधन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट हो जाएगा, उष्ण और आर्द्र दोनों है, उष्ण और आर्द्र दोनों हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो है कि ए राइट हो जाएगा, चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भैया है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार के उत्तर दिशा में पाया जाता है, जिसको दियारा क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। वहाँ पर वह यह है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि आयुर्वेद का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है चरक को। और अगर चरक के अलावा आपके पास सुश्रुत आए तो यह भी जो है कि आयुर्वेद के ही जनक हैं।
तो चरक अगर रहे तो आप लोग को चरक मार देना है, नहीं तो सुश्रुत भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन प्रसिद्ध जो है वह चरक ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? वन यानी वृक्ष आपको बताना है कितने क्षेत्र में है, 15, 20, 18, 7। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, 7% क्षेत्र में केवल बिहार में वन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही है, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्न में बताना है कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन है मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो ये है 65 नंबर, सबसे घटिया कोयला है। सबसे घटिया कोयला आपको बताना है क्या है? एल्थ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, पीट है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन जो है रोपण फसल नहीं है आपको बताना है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, धान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया है, भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन है? भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन है? गेहूँ, मकई, जौ, धान। सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है कि डी हो जाएगा, धान है, धान इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर जो है कि हमें एक लेटेस्ट न्यूज एवं बहुत ही हमें मोटिवेट करता है कि हम फिर से जो है कि वीडियो बनाएं। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो बनाने का मन भी उतना नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा, 80%। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भैया है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। यह कहाँ है? तो उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो है कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और ये किस नदी पर है? तो महानदी पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, भैया है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस उद्योग खनिज को जो उद्योग का जननी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को ही कहा जाता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि अभी भी वर्तमान समय में जो है कि लोहा का जो उपयोग वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। इसके अलावा और भी कोई चीज़ नहीं है। लोहा जो है बहुत सारे जितने प्रकार के आप लोग वाहन आप गाड़ी उड़ी देख रहे हैं, सभी कितने अधिकतर चीज़ जो है आज तो गेट उट में सब में जो है कि लोहा का इस्तेमाल होने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है निम्न में कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, भैया है, गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना बताना है कहाँ पर है? बेतिया में, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी में, छपरा में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भैया है, निम्न राज्य में से किसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है? किसमें जो वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है क्या है कि समुद्र में भूकंप का आना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है, कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, मकान में आग लगने की स्थिति में आप लोग को क्या करना चाहिए? अगर मकान में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे में खिड़की को बंद करना चाहिए, आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वह, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हुए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वह है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? भूस्खलन उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड जो है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भैया है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो हो जाएगा वो दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार क्या है? सर्वाधिक सूखा प्रदेश है। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन शायद होने वाले हैं, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गाँव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, उच्च भूमि पर। तो यह थे इस सेट के टोटल 80 क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा आप लोग को तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और चैनल पे अगर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।